Morning student. So today we will study about root locus. Now what is root locus? We again forward we what studied about stability and RH criteria. So root locus, it is also a stability representation in terms of graph, right? अगर हमें स्टेबिलिटी जाननी है तो रूट लोकस हमें ग्राफ के माध्यम से ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है कि हमारी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है और कब तक कहाँ तक मेरी सिस्टम स्टेबल रहेगी और कौन से पॉइंट के बाद मेरी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी, ये मैं फाइंड कर सकती हूँ यूजिंग रूट लोकस। रूट लोकस हम यूज़ करते हैं इन एस डोमेन, ओके। और एस डोमेन में तो सबसे पहले हमें क्या, और हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन रूट लोकस हम स्टार्ट करते हैं इन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। आगे हमने जो भी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखा वो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में देखा, बट रूट लोकस स्टार्ट होता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से, ओके। तो हम उसके स्टेप देखेंगे और स्टेप के साथ में हमें कैसे रूट लोकस कंस्ट्रक्ट करना है वो भी देखेंगे। बट वो देखने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूट लोकस में हमें दो चीज़ है जो हमें नोट करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमारा जो रूट लोकस है it will be always, yes प्लेन है, it will be imaginary axis और रियल एक्सिस, it will be always symmetrical to real axis, ठीक है। तो ये पार्ट ऊपर और नीचे ये दोनों एक दूसरे के ऑलवेज सिमेट्रिकल रहेंगे। और दूसरी थिंग, हम यहाँ पे ज़ीरोज़ और पोल्स दोनों कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कितने ज़ीरोज़ है कितने पोल्स है वो दोनों हम कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी मेरे पोल्स है ज़ीरोज़ है उससे मैं मेरे एस प्लेन में कहाँ कहाँ मेरे पोल्स है कहाँ कहाँ मेरे ज़ीरोज़ है वो मैं दिखा दूँगी, ठीक है। उसके बाद में हमें रियल एक्सिस पे कितने भी ज़ीरो और पोल्स है वो देखने हैं। यहाँ पे मैं मान लूँ कि मेरा ओरिजिन पे एक पोल है, उसके बाद में दूसरा पोल मेरा आ रहा है यहाँ कहीं पे, ठीक है। फिर आगे जाके ओके ये ज़ीरो -1 -2 पे मेरा एक पोल है, ठीक है। फिर मैं ले रही हूँ एक -5 पे, -5 पे अगेन मेरा पोल है और मेरा एक ज़ीरो है -6 पे, ओके। तो आई हैव 3 पोल्स को मैं यूजिंग क्रॉस रिप्रेजेंट करूँगी और ज़ीरोज़ है उसे मैं यूजिंग होल्स रिप्रेजेंट करूँगी। तो अब मेरा रूट लोकस कहाँ कहाँ लाई करेगा और कहाँ कहाँ नहीं करेगा वो हमें डिफ़ाइन करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जितने मेरे पोल्स हैं ऑन रियल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोल है उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। जितने मेरे सिर्फ रियल एक्सिस पे पोल है मुझे उसे ही पोल्स एंड ज़ीरोज़ दोनों को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड जाती जाऊँगी और देखती जाऊँगी। तो मुझे क्या देखना है कि जो मेरा पोल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या इसके राइट हैंड साइड पे ऑड नंबर्स ऑफ पोल्स है। अगर ऑड नंबर ऑफ पोल्स है तो वो मेरा एरिया रूट लोकस में कंसिडर होगा, अदरवाइज़ वो एरिया रूट लोकस में कंसिडर नहीं होगा, मतलब वहाँ एरिया पे रूट लोकस एग्जिट नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोल लिया, अब इसके राइट हैंड साइड पे कोई पोल नहीं है या कोई ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो, देयर आर नो नंबर्स, तो ज़ीरो इज़ ए इवन नंबर, मतलब यहाँ मेरा रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे फॉर दिस पोल। इस पोल के लिए क्या होगा, राइट हैंड साइड पे कितने पोल है मेरे, 1 इज़ ऑड नंबर, तो ये मेरा जो रूट लोकस है इतने में एग्जिस्ट करेगा। अगेन मैं आगे जा रही हूँ यहाँ पे, तो अब कितने हो गए, राइट हैंड साइड पे पोल मेरे 2 हो गए विच इज़ ऑड नंबर, तो यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आगे गई एट ज़ीरो, तो ज़ीरो पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में कितने पोल्स है, 3, मतलब ऑड नंबर, तो ये एरिया भी मेरा रूट लोकस में एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले याद रखनी है। एक तो मेरा रूट लोकस एक्स रियल एक्सिस, हमारी एक्स एक्सिस क्या है, रियल एक्सिस, उसको सिमेट्रिकल रहेगा। और दूसरा क्या कि मैं जो भी पोल कंसिडर कर रही हूँ उसके राइट हैंड साइड पे अगर ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ है तो ही मेरा वो एरिया रूट लोकस में एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब हम शुरू करते हैं स्टेप्स एंड रूल्स। तो यहाँ पे मैंने रूल नंबर 1 लिखा है विच वी ऑलरेडी स्टार्ट।
द रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस. ओके, एंड सेकेंड रूल है टोटल नंबर ऑफ लोकी. अब लोकी क्या है? सो द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस स्टैंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी. जितनी मेरी ब्रांच रूट लोकस में से इन्फिनिटी तक जा रही है उसे मैं कहूँगी टोटल नंबर ऑफ लोकी. और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग p माइनस जेड, नंबर ऑफ पोल्स इन माई ट्रांसफर फंक्शन माइनस नंबर ऑफ जीरोस. तो ये मुझे जितने भी नंबर्स मिलेंगे उतने नंबर ऑफ लोकी मैं कह सकती हूँ विच विल टेंड टूवर्ड्स द इन्फिनिटी. ओके, नाउ रूल नंबर 3, रियल एक्सिस लोकी. ये हमने ऑलरेडी देखा है. इसमें हमें सभी जो मेरे पोल्स और ज़ीरोज़ है उसे मुझे लोकेट कर देना है और उसमें से रियल एक्सिस पे जितने भी पोल्स एंड ज़ीरोज़ है उसमें से कितना पार्ट मेरा रूट लोकस में एग्जिस्ट करेगा और कितना नहीं करेगा वो मुझे इस रूल में दिखाना, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है, और नंबर ऑफ पोल्स अगर मेरे राइट हैंड साइड पे रहे तो उतना पार्ट मेरा रूट लोकस में एग्जिस्ट करेगा. नाउ रूल नंबर 4 इज़ सेंट्रोइड. सेंट्रोइड मतलब क्या? सेंट्रोइड इज़ अ पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस through which the asymptote pass. ठीक है, centroid is a point on the real axis through which the asymptote pass. Now what is asymptote? asymptotes मतलब हमने आगे के रूल में जो देखा था, क्या देखा था? टोटल नंबर ऑफ लूकी जो इन्फिनिटी तक जाते वो कौन से एंगल से जाएंगे उसका रेफरेंस हमें जो देगा उसे हम कहते हैं एसिम्पटोट्स. ओके, तो अब एसिम्पटोट के लिए रियल एक्सिस पे वो कौन से पॉइंट पे पास होगा. ठीक है, रियल एक्सिस में वो कहाँ से जाएगा उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे सेंट्रोइड. सेंट्रोइड का पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज़ समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस. ये हमें जो p माइनस जेड आगे मिला था वहीं हमें यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, तो ये मुझे जो मिलेगा वो मुझे एक वैल्यू देगा ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी रियल पार्ट से यूज़ किए हैं तो ये रियल एक्सिस की ही एक वैल्यू मिलेगी. इसीलिए यहाँ पे एक नोट भी है कि सेंट्रोइड इज़ ऑलवेज रियल एंड इट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस. ज़रूरी नहीं है कि हमें जो सेंट्रोइड मिला है वो हमारे रूट लोकस का पार्ट हो ही, क्योंकि ये हम रेफरेंस ले रहे हैं. ठीक है, तो रेफरेंस तो रूट लोकस में एग्जिस्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमने एज ए रेफरेंस ही ये यूज़ किया. ये रियल सेंट्रोइड नहीं है जहाँ से हमारा रूट लोकस पास होगा. ओके, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये मैं एक रूट लोकस ले रही हूँ. ठीक है, और अब मुझे कोई यहाँ पे अराउंड -0.5 पे सेंट्रोइड मिला है. तो ये सेंट्रोइड से फिर आगे कौन से एंगल से मेरे एसिम्पटोट मिलेंगे वो हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे. नेक्स्ट रूल इज़ एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स. सो एंगल ऑफ एसिम्पटोट गिव अस द direction along which the p minus z branches. What was p minus z branches? It was loci. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोकी विच अप्रोच इन्फिनिटी. वो कौन से डायरेक्शन से इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे उसके लिए जो भी एंगल्स हमें चाहिए वो हमें देंगे एंगल्स ऑफ एसिम्पटोट्स. और उसका फॉर्मूला है bx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन p माइनस z. अब यहाँ पे x क्या है? x इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 to अप टू p माइनस z माइनस 1. ओके, अप टू p माइनस z माइनस 1 तक हमें एंगल ऑफ एसिम्पटोट मिलेंगे. मतलब अगर मेरा p माइनस z इज इक्वल टू 2 तो मुझे कितने मिलेंगे एंगल ऑफ एसिम्पटोट? इट विल बी p माइनस z माइनस 1, p माइनस z इज़ 2, p माइनस z माइनस 1 विल बी 1. तो मुझे एंगल ऑफ एसिम्पटोट मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से करना. तो मुझे दो एंगल ऑफ एसिम्पटोट मिलेंगे, एक एट x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज़ एट x इक्वल टू 1. ओके, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे रख के 1 विल बी माई b0 एंड सेकेंड वन विल बी माई b1. तो इस तरह से मैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड कर सकती हूँ. ओके, नाउ 6 हम देखेंगे. रूल 6 इज ब्रेक अवे पॉइंट. नाउ द व्हाट इज ब्रेक अवे पॉइंट? सो अ ब्रेक अवे पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑन द रूट लोकस. ये रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आएगा वेयर टू पोल्स मीट.
अगर दो पोल्स एक साथ में है, आजू बाजू में है, तो वो जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ ये ब्रेक अवे पॉइंट आएगा। और जहाँ ये दो पोल्स मीट करेंगे, ठीक है, इफ़ लाइक आई हैव वन पोल इज़ हियर एंड अदर पोल इज़ हियर, तो ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी नोट याद रखनी है कि जो पोल्स, हमारा जो रूट लोकस होता है वो स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड एंड्स एट ज़ीरोस, ठीक है। हमारे जितने भी पोल्स हैं उसमें से मेरा रूट लोकस स्टार्ट होता है और जितने भी ज़ीरोस है उसमें एंड होता है, तो हमें उसकी डायरेक्शन दिखानी। अब सबसे पहले ये डायरेक्शन मुझे कैसे मिली, तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करूँगी मैं, ठीक है, मेरा रूट लोकस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट पोल है तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑड पोल 1 है तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, अगेन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर यहाँ पे इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे मेरे दो पोज यहाँ दिखाया, यहाँ दिखाया, तो ये दोनों अब पोज में क्या क्या स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोज, तो सभी पोज में थे मेरा रूट लोकस निकलेगा, ठीक है, स्टार्ट होगा, तो वो यहाँ बीच में कहीं मिलेगा और जैसे ही वो बीच में मिलेगा वो स्प्लिट होगा, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में वो स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि दो पोज है तो दो रूट लोकस होंगे तो वो दो स्प्लिट होंगे। अब वो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे उसके लिए हमें चाहिए एंगल ऑफ असिम्प्टोट। हमें जो भी रेफरेंस मिला है एंगल ऑफ असिम्प्टोट, जैसे कि मुझे ऐसा मिला है एंगल ऑफ असिम्प्टोट, वन इज़ 90 डिग्री मिला है और दूसरा इज़ 270 डिग्री मिला है, ठीक है। तो ये मेरे रूट लोकस जो ब्रेक अवे पॉइंट मुझे मिलेगा उसमें से 90 डिग्री अप जाएगा और दूसरा 270 डिग्री माइनस, पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स, ठीक है, ये हमने डायरेक्शन ही दिखाई। उस जगह पे ब्रेक अवे पॉइंट में से ये मेरा रूट लोकस स्प्लिट होगा। तो वो कौन से पॉइंट पे से रूट स्प्लिट होगा उसके लिए हमें चाहिए ब्रेक अवे पॉइंट। तो उसके लिए वी हैव 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 + GH ऑफ S = 0, ठीक है। ये टर्म में मुझे मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। देन स्टेप 2 इज़ राइट इट इन टर्म्स ऑफ K। इसमें जहाँ पे भी K की टर्म आए उसको मुझे सब्जेक्ट बनाना है और पूरा इक्वेशन फिर से लिखना है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, कंप्यूट dk/ds = 0, मतलब पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है और वो जो इक्वेशन मिले उसके रूट्स फाइंड करने हैं। उसमें से कोई एक मेरा ब्रेक अवे पॉइंट होगा, क्योंकि रूट्स कैन बी 2, 3 एनीथिंग, ठीक है। जैसा मेरा इक्वेशन होगा, जैसे मेरे पावर ऑफ S होगी उस तरह के उतने मुझे रूट्स मिलेंगे। वो सभी रूट्स मेरे ब्रेक अवे पॉइंट्स नहीं है, उसमें से अब मुझे फिर से फाइंड करना है। लाइक मुझे 3 पॉइंट मिले, एक तो यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है और एक यहाँ बीच में मिला है। तो मुझे इस तीनों पॉइंट में से देखना है कि मेरा रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ यहाँ पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो बीच में मुझे पॉइंट मिला वो ही मेरा ब्रेक अवे पॉइंट कहलाएगा। तो ये हो गया मेरा रूल नंबर 6। सो नेक्स्ट रूल इज इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस। अब जो मेरा रूट लोकस है, ठीक है, वो अब ये ब्रेक अवे पॉइंट मुझे मिल गया और एंगल ऑफ असिम्प्टोट मिल गया। एंगल ऑफ असिम्प्टोट अगर ऐसे कुछ है तो मेरा रूट लोकस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वो क्या इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमें क्यों जानना है, क्योंकि हमें पता है कि राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन वहाँ पे मेरी सिस्टम अनस्टेबल हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि मेरा रूट लोकस क्या कहीं पे भी इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है मतलब उसके बाद मेरी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी, अगर नहीं कर रहा है तो मेरी सिस्टम हमेशा स्टेबल ही रहेगी। तो ये जो पॉइंट्स है वो मुझे फाइंड करने पड़ेंगे कि क्या मेरा कहीं पे भी इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसिडर करूँगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ 1 + GH = 0। उसके बाद में मैं रूट टेबल बनाऊँगा। हमने लास्ट जो भी लेक्चर्स थे उसमें हमने RH क्राइटेरिया देखा था, उसमें हमने रूट टेबल बनाया था, राइट। रूट टेबल में हम क्या करेंगे, S की जो भी पावर है S⁻n, n-1 अप टू S⁻0 वो हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे मैं रूट टेबल बनाऊँगी। उसमें फिर क्या करना है, डिटरमाइन द K मार्जिनल।
के मार्जिनल मतलब रो ऑफ ज़ीरो, मेरी पूरी रो ज़ीरो हो जाए, मुझे वो फाइंड करनी है। अगर मेरी सिस्टम में मेरे के टर्म है तो मुझे क्या करना है, वो के की वैल्यू को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो मेरी पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी, या फिर क्या होगा, मैं के की कौन सी वैल्यू रखूँगी तो मेरी पूरी रो ज़ीरो होगी, वो मुझे फाइंड करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, गेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक बार मेरी पूरी रो ज़ीरो हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो भी मुझे रूट्स मिलेंगे वही मेरे होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद द इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो हमने जो भी आरएच क्राइटेरिया पढ़ा वही हमें यहाँ पे करना है। वहाँ पे भी हमें इंटरसेक्शन लोकेशन मिल रहे थे, तो वहीं हमें वही आरएच क्राइटेरिया वाला स्टेप यहाँ रूल 7 में करना है। ओके, so next rule is angle of departure or arrival. Now this is the rule, it will come only when my system has a complex pole. अगर हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन में कॉम्प्लेक्स पोल आ रहा है तो ही हमें ये रूल एग्जिस्ट करना है, अदरवाइज वी कैन स्किप दिस रूल। तो अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने दो कॉम्प्लेक्स पोल लिए, अगर मैं पोल लूँगी तो एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा, अगर यहाँ पे मेरे दो कॉम्प्लेक्स जीरोज़ है तो आएगा एंगल ऑफ अराइवल। अगर एंगल ऑफ डिपार्चर है तो मैं क्या करूँगी 180 डिग्री -5, और अगर एंगल ऑफ अराइवल है तो मैं करूँगी 180 डिग्री +5। नाउ व्हाट इज़ दिस 5, वो हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये मेरे सिस्टम है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स पोल है, एक पोल एट ओरिजिन है, और एक पोल है एट एक ज़ीरो है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एंगल ऑफ पोल, ये जो कॉम्प्लेक्स पोल है उसके दूसरे जितने भी पोल्स और ज़ीरोज़ है उसके साथ में जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो सभी का एडिशन करना है, दैट विल बी माई 5। तो हमें क्या करना है, सभी के साथ में कितना एंगल बन रहा है कितना, वो हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स पोल ये कंसिडर करूँ तो उसके अलावा मेरे पास दो पोल्स है और एक ज़ीरो है, तो वो सभी के साथ मुझे एंगल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, ठीक है, ये डायरेक्टली नीचे चला जाएगा तो रियल एक्सिस के साथ ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब बचा ये पोल के साथ और ये ज़ीरो के साथ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5p1 5p2 और 5z1 ज़ीरो के साथ है इसलिए 5z1। तो माई 5 विल बी 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5z1। अब 5p1 हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये एंगल अंदर का जो एंगल है वो हमें डायरेक्टली tan इनवर्स करके मिल जाएगा, बट 5p1 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, अब इसे मैं A B C D और E ऐसे नाम देती हूँ, तो tan इनवर्स AB अपॉन BC। ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएगा 5p1। सिमिलरली ऐसे 5z1 के लिए डायरेक्टली tan इनवर्स निकल जाएगा, tan इनवर्स AB अपॉन EB। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5z1, और 5p2 इज़ डायरेक्टली कमिंग एज 90 डिग्री, तो फिर उन सभी के समेशन से मुझे मिल जाएगा 5। और अगर मुझे एंगल ऑफ डिपार्चर पोल है तो मैं करूँगी 180 डिग्री -5, और अगर ये ज़ीरो है, यहाँ कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है, तो मैं करूँगी 180 डिग्री +5। तो ऐसे मुझे मिल जाएगा एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। बट उसकी ज़रूरत हमें कब है, जब हमारे सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल आ रहा है। तो ये सभी स्टेप्स हैं टू कंस्ट्रक्ट अ रूट लोकस। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक सम भी कराऊंगी जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा।